हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिटकॉन। इस वाली वीडियो में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के ट्रेलर की डिटेल्स और ईस्टर एग्स डिस्कस करूंगा। सो वीडियो को एंड तक देखना अगर तुमको कोई भी हिडन डिटेल मिस नहीं करनी। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। ट्रेलर की शुरुआत मार्वल स्टूडियोज के लोगो से होती है, जिसमें पीटर के मदर की टेप की डिजाइन बनी हुई है और साइड में एक क्लॉक फ्लिकर कर रही है। नेक्स्ट सीन में गार्डियंस एक दूसरा सूट पहने हुए हैं जो मार्वल कॉमिक्स से उठाया गया है और उनकी जो ये शिप है वो भी डिफरेंट है। ये वाली शिप बाकियों से बड़ी भी है। उसे शिप को यूज करके गार्डियंस एक प्लेनेट पर जाते हैं जो काउंटर अर्थ है और उसको हाई इवोल्यूशनरी ने बनाया है। हाई इवोल्यूशनरी मूवी में विलन होने वाला है अलॉन्ग विद एडम वॉरलॉक। वैसे एडम वॉरलॉक मुझे लगता है कि आगे आने वाले एमसीयू प्रोजेक्ट्स के लिए बचा लिया जाएगा। नाउ बैक टू द ट्रेलर। काउंटर अर्थ में लोगों के कपड़े और कार्स 90s के जमाने के लग रहे हैं और ये सारे एलियंस डिफरेंट एनिमल्स के अवतार में हैं। नोटिस करोगे जब पीटर शिप से उतरता है तो वो कहता है वी कम इन पीस, जो मोस्ट ऑफ द एलियन मूवीज में यूज की जाती है जब भी कोई दूसरे प्लेनेट पे जाता है या कोई एलियन अर्थ पे आता है। फिर एक छोटी एलियन बच्ची ड्रैक्स की तरफ एक बॉल पास करती है तो वो उठा के उसके मुंह पे दे मारता है और ये एलियंस फॉरेन लैंग्वेज में चिल्लाने लगते हैं और गार्डियंस के ऊपर पत्थर फेंकने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में यंग रॉकेट एक केज में बंद है और कोई उसको अपना हाथ आगे बढ़ा रहा है उसको केज से निकालने के लिए। इसी केज में और छोटे छोटे रकून्स को भी देख सकते हैं। फिर गार्डियंस रंग बिरंगे स्पेस सूट्स पहन के स्पेस में जाते हुए दिखते हैं और इनके सूट्स इन्फिनिटी स्टोन्स के कलर से मैच कर रहे हैं। लेकिन जेम्स गन ने कंफर्म किया है कि ये एक रेफरेंस है द स्पेस ऑडिसी से। जिसके बाद नेबुला पीटर को कैरी करी हुई है और सारे लोग उसके पीछे पीछे चल रहे हैं और ये जगह नोवेयर है जिसको हम लोग गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल में देख चुके हैं। और रॉकेट ड्रिंक पी रहा है। नेक्स्ट शॉट में साइबॉर्ग टाइप की चीज दिखती है जिसपे गार्डियंस जा रहे हैं और इस पे बाल भी उगे हुए हैं और बीच में किसी टाइप का डिवाइस है। आगे हाई इवोल्यूशनरी का शॉट है जिसमें उसके पीछे का लुक दिखता है और उसके जस्ट आगे एक हैमस्टर व्हील पर लड़की दौड़ रही है और हाई इवोल्यूशनरी खड़े होकर देख रहा है, जो शो करता है कि हाई इवोल्यूशनरी ह्यूमंस को एनिमल्स की तरह ट्रीट करता है और एनिमल्स को ह्यूमंस की तरह बनाता है, जैसा उसने रॉकेट के साथ किया था। फिर गमोरा एक ब्लेड निकालते हुए दिखती है। ये वाली गमोरा एक्चुअली में किसी और मल्टीवर्स की है क्योंकि अर्थ 616 वाली गमोरा को थैनोस ने सोल स्टोन के लिए मार दिया था। गमोरा के बैकग्राउंड को देखने से लग रहा है कि वो किसी शिप में है और वो शिप हाई इवोल्यूशनरी की है क्योंकि पिछले शॉट के बैकग्राउंड से ये वाला बैकग्राउंड मैच कर रहा है। अगले सीन में मैंटिस और गमोरा ड्रैक्स को कैरी करके कहीं ले जा रहे हैं और इनके बैकग्राउंड में काफी अजीब अजीब सी चीजें हैं। पीटर के जस्ट पीछे एक ह्यूमन लाइक चीज है जो कम ग्रेविटी की वजह से हवा में फ्लोट कर रही है और गार्डियंस ऑरेंज कलर का सूट पहने हुए हैं। तो हो सकता है ये उनके स्पेस सूट उतारने के बाद लेयरिंग वाले कपड़े हों और ये लोग उस साइबॉर्ग टाइप क्रीचर के अंदर आ चुके हों। फिर गार्डियंस की शिप किसी तरह के पोर्टल से निकलते हुए दिखती है जिसका कलर स्टार्टिंग में ग्रीन कलर का होता है और जैसे ही शिप पास हो जाती है कलर येलो में चेंज हो जाता है। उसके बाद एक और शॉट दिखता है जिसमें ये लोग उस साइबॉर्ग टाइप क्रीचर के ऊपर हॉप कर रहे हैं। फिर रॉकेट जमीन पर गिरा हुआ दिखता है और उसके चेहरे पर मशीनरी दिख रही है जो शो कर रहा है कि वो वुंडेड है। फिर हाई इवोल्यूशनरी दिखता है और बैकग्राउंड को देख के लग रहा है कि वो नोवेयर पर आ चुका है। जिसके बाद पीटर नीचे देख के चिल्ला रहा है और एक ट्यूब भी विजिबल है। हो सकता है कि पीटर किसी के डेथ होने की वजह से चिल्ला रहा हो। अब बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि मे बी रॉकेट का सेक्रीफाइस हो जाए इस मूवी में, लेकिन चांसेस ये भी है कि रॉकेट की कंपेनियन लायला का सेक्रीफाइस हो। लायला को अगले शॉट में दिखाया जाता है। लायला कॉमिक्स में रॉकेट की कंपेनियन होती है और हो सकता है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 रॉकेट के ऊपर ज्यादा फोकस्ड हो। लायला रॉकेट को हग कर रही है और उसके हाथ साइबरनेटिक्स के हैं। अगले सीन में ड्रैक्स, मैंटिस और नेबुला एक मॉन्स्टर के सामने आ जाते हैं। ऐसा ही सेम मॉन्स्टर वॉल्यूम 2 में भी दिखा था। फिर एडम वॉरलॉक का रिविलेशन होता है। एडम वॉरलॉक कॉमिक्स में एक काफी पावरफुल बीइंग था और उसके फोरहेड पर माइंड स्टोन होता था, लेकिन यहाँ पर एडम के फोरहेड पर कुछ माइंड स्टोन जैसा ही र्यून एम्बेडेड है। इस सीन के बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग एडम वॉरलॉक नोवेयर पर आ गया है। फिर ग्रूट और पीटर एनिमीज से फेस ऑफ कर रहे हैं। तो नोटिस करोगे तो ग्रूट मल्टीपल आर्म से शूट कर रहा है और उसकी मिडिल बॉडी थिन हो गई है क्योंकि उसने एक्स्ट्रा आर्म्स अपने पेट वाली एरिया से निकाले हुए हैं। मूवी का टाइटल रिवील होता है तो शुरू में एक फ्रेम के लिए टाइटल्स क्री लेटर्स से लिखे हुए हैं और फिर वो ट्रांसलेट होके इंग्लिश में हो जाते हैं। सो दैट वाज बेसिकली इट। चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं आगे भी ऐसी वीडियोस लाने वाला हूँ। अब ये वाली वीडियो देखो जिसमें मैंने क्वांटमैनियन ट्रेलर की हिडन डिटेल्स डिस्कस की हैं। सी यू इन अ न्यू वीडियो विद न्यू डिटेल्स।